वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो रिपोर्ट किए गए हैं कोरोना केसेस उसमें इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क भर में भी अगर बात की जाए तो कोरोना केसेस में इजाफा देखा गया। और अगर आज की बात कर ली जाए तो 70 अफराद के करीब जो जान से गए हैं 24 घंटे के दौरान। 3,239 नए मरीज जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। तो केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। SOPs पर अमल दरामद आवाम क्यों नहीं कर रही है, हुकूमती पॉलिसीज़ क्या हैं और क्या ख़दशात हैं कि अब हम मज़ीद क्रिटिकल कंडीशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सैयदा सदफ़ अकबर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूँगा इस वक्त सिचुएशन कैसी देख रही हैं आप मुल्क की? जी, बिल्कुल देखें, अभी वो जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, वो मज़ीद जो है गंभीर होती जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट अब जो है एक तो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो रहे हैं, और फिर जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास अभी टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कोविड-19 के। उसमें से जो है पॉजिटिव केसेस का भी रुझान बहुत बढ़ चुका है। तो हमारे यहाँ तो अभी हालात इसमें जो है मज़ीद ख़तरनाक ही हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग देखें, किसी भी मरहले पर हम लोग अभी एहतियात नहीं कर रहे। एहतियात का दामन बिल्कुल भी हमने नहीं थामा हुआ है। ना हम कोई सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, ना हम कोई इसको मज़ीद जैसे हमारी मास्क की SOPs है उसको हम जो है फॉलो कर रहे हैं। तो अभी ऐसी कोई भी हम चीज़ें नहीं कर रहे हैं जिससे हम जो है कोरोना वायरस से अपने आप को महफूज रख अच्छा, सकें। अभी ये जो डेल्टा वेरिएंट था, फिर डेल्टा प्लस भी हमने देखा कि दुनिया भर में रिपोर्ट किया गया। ये डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है, क्या तेज़ी से फैलता दिखाई दे रहा है ये डॉक्टर साहब? बिल्कुल, देखिए, इसके बाद से जैसे-जैसे इसके इसके वेरिएंट चेंज होते जाएँगे, ये आगे जाकर अपने आप को जो है मज़ीद मॉडिफ़ाई करते जाएँगे, और ठीक है। जैसे-जैसे अपने ये मॉडिफ़िकेशन होती जाएगी, वैसे-वैसे ये स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे। तो ये जो डेल्टा है, इसके बाद डेल्टा प्लस है, तो ये अपने आप को एज़ अ स्ट्रॉन्ग इस सेंस में कर रहे हैं कि इसकी फिर जो एक-दो फैलने की शरह है, वो बहुत तेज़ हो जाएगी, और फिर इसकी जैसे एक पैथोजेनिसिटी होती है किसी भी वायरस की, किसी भी जो है बैक्टीरियल स्ट्रेन की, एक मर्ज आविया जिसे हम कहते हैं, मर्ज ठीक फैलाने है। की शरह वो फिर बहुत तेज हो जाती है, और फिर वो पूरी एक फर्द से दूसरे फर्द, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में बहुत तेजी से फिर वो स्प्रेड हो रहे होते हैं। और फिर देखें, इसमें अभी हमारे पास जो डेल्टा प्लस है, या अभी जो हमारे पास डेल्टा वाई जो है, हम जब डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तो उसके साइन सिम्टम्स में भी देखें थोड़ा बहुत फर्क है, कि उसमें हमारे पास अभी जो पेशेंट सामने आ रहे हैं वो ज्यादातर जो है डायरियल कंडीशन में, कि ठीक है। डायरिया है, आपको जो है बॉडी पेन है, उसके बाद वॉमिटिंग है। तो ये सब चीजें इसमें जो है मजीद एडअप होती जा रही है। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक सवाल और यहाँ पर करना है कि लोग वैक्सीनेटेड भी होते चले जा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन के बाद भी ये मरज़ लोगों को लगता जा रहा है, तो वैक्सीनेशन की क्रेडिबिलिटी पर फिर सवाल नहीं उठते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें ये चीज हमें जानने की जरूरत है कि वैक्सीनेशन किस हद तक हमें जो है सिक्योर कर सकती है। ठीक है। अभी भी देखें, अभी एक जो हालिया रिपोर्ट आई थी, उसमें हमारे पास 85% हमारे पास पेशेंट ऐसे हैं हॉस्पिटल में एडमिट जो विदाउट वैक्सीनेशन है। ठीक है। और मेरे पास, अगर मैं अपने इर्द गिर्द में अपने हॉस्पिटल की जो है उसकी हमारी इर्द गिर्द वहाँ पर जो लोग हैं जिनसे मेरा डेली बेसिस पर एक्सपोजर होता रहता है, उन सबका यही कहना है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद एक तो उनके साइन एंड सिम्टम्स इतने ज्यादा वो हैवी उसमें नहीं गए, और अगर उनको कोई साइन एंड सिम्टम्स उनके जाहिर भी हुए, तो वो 14 डेज के अंदर अंदर खुद ब खुद वो जो है सेहतियाब भी हो गए। वो उस हद तक नौबत नहीं आई है कि वो खुदा ना खास्ता और जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो, या फिर उनकी बीमारी बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन इख्तियार करे। अच्छा, तो एक और बड़ा इश्यू डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं पर्सनली भी इन तमाम चीज़ों को डील कर चुका हूँ। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते, जैसे बुखार का हो जाना, टेस्ट स्मेल का चले जाना, या फिर जो भी इसके सिम्टम्स होते हैं वो जब वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो ये सिम्टम्स क्यों ज़ाहिर नहीं होते हैं फिर, क्योंकि देखिए अगर कोविड हो भी जाए उनको? जी जी जी, देखिए, इसमें वही बात मैं कह रही हूँ कि आप अगर वैक्सीनेटेड हैं, तो आपको वो जो है कोविड-19 से वो 80 टू 85% तक सिक्योर रखती है। आपको अगर साइन एंड सिम्टम्स इतने ज्यादा फील नहीं होते हैं कि आपको हाई ग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, या आपको कोई और उसके जो है सिम्टम्स नजर आते हैं। आपका सिर्फ उस वायरस से एक्सपोजर होता है, और फिर आपका टेस्ट जब जब पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद आपको बस 14 डेज की जो है आपको आइसोलेशन करनी होती है, ताकि वो मर्ज आपसे दूसरों तक ट्रांसफर ना हो।
लेकिन फिर आफ्टर आफ्टर 14 डेज आप बाद जो है आपको फिर हॉस्टल में एडमिट होने की या जो है कोविड के बीच में या आपकी मजीद तबीयत खराब होने की इतने ज्यादा केसेस नहीं होते। तो वैक्सीनेशन आपको जो है बहुत ज्यादा बीमारी से महफूज रखने के लिए जो है इतनी इतनी ज्यादा बोली जा रही है कि आप लोग जो है अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि अगर खुदा ना खासा किसी को कोविड हो भी जाता है तो वो उसकी जो है सिविरिटी से वो शख्स महफूज रहता है। अच्छा, कोविड के हम बहुत से सिम्टम्स डिस्कस करते आए हैं काफ़ी 1-1.5 साल से। एक एक सिम्टम ये भी है जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है वो लो होती दिखाई देती है। इसके हवाले से क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, देखिए ये तो हमारे पास जब कोविड फैब में आया था हमारे पास पाकिस्तान में, उस टाइम भी जो है ये वाली कैफियत थी कि आपका जो है ऑक्सीजन लेवल लो होना शुरू हो जाता है, आपकी पल्स जो है आपकी डाउन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर आपको अगर उसमें आपके पास बहुत ज्यादा आपकी पल्स रेट डाउन हो गई है, फिर आप अगर आपके ऑक्सीजन बहुत 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 ज्यादा लो गई है, तो फिर उन पेशेंट को फिर वेंट की जो जरूरत होती अच्छा, है। एक तो ये नॉर्मल नॉर्मल शख्स का, एक आम आदमी का, सेहतमंद आदमी का ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए डॉक्टर साहिबा? देखिए ये भी ये डिपेंड कर रहा होता है, ये किसी एक अगर जैसे मेरा अगर एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल है और अगर बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाऊंगी तो वो ऑक्सीजन लेवल मेरा खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोग होते हैं तो वहां पर उनका जो ऑक्सीजन लेवल जो है वो एक सा नहीं रहता है। अच्छा, चलें, इस वक्त क्या जो है वो कंडीशन देख रही है कि हम 4th वेव से निकल पाएंगे या और क्रिटिकल होती दिखाई दे रही है अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तो जो है मजीद हमारे पास के जो है केसेस बढ़ रहे हैं कि लोग जब तक इसकी मुकम्मल एसओपीज पर अमल नहीं करेंगे या फिर हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को वैक्सीनेटेड नहीं करवाएंगे, तब तक जो है हमारे पास इसकी क्या कहना चाहिए कि जो कोविड-19 के हवाले से हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को जो है सिक्योर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन दोबारा से लगना चाहिए? बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन के उसमें ये है कि जहाँ-जहाँ आपके पास ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ पर आपको देखें कि आपके पास कोविड-19 के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, वो चाहे डेल्टा वेरिएंट के हों, चाहे आपके पास किसी भी उसके उसके जो है वायरस के पेशेंट हो, तो वहाँ पर आप जो है एक जिसे कहते हैं ना कि जो एक स्मार्ट लॉकडाउन, उसको भी आप फॉलो कर, लेकिन लॉकडाउन का मतलब एक कंप्लीट लॉकडाउन होता है। हमारे यहाँ लॉकडाउन में भी जो टाइमिंग्स की जो वेरिएशंस होती हैं, क्या आपने 6 बजे तक कर दिया, उसके बाद फिर आपने लॉकडाउन किया, फिर उसके बाद भी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा होता। और ठीक है। जिन टाइमिंग्स में फिर हम अपने बाजारों को, अपने मॉल्स को जब हम ओपन कर रहे होते हैं, फिर उस टाइम वहां पर लोगों का इतना बेतहाशा हुजूम इकट्ठा हो जाता है कि वहां पर आपको ये फिर 2 घंटे का या 3 घंटे के का अगर आप लॉकडाउन लगा भी रहे हैं तो उसका कोई खातिर खा फायदा नजर नहीं आता। हमें जो है लॉकडाउन से ज्यादा, अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर हम अपने इंफरादी तौर पर अगर हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि हम तमाम एसओपीज को जो है हम फॉलो करें और हम तमाम लोग एक बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने आप को वैक्सीनेटेड करवाएं, तो हम कहीं जाकर इससे जो है फिर ठीक महफूज है, रह सकेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सदफ़ अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, छोटा सा एक कंक्लूजन यहाँ पर देना चाहूँगा, उसके बाद फिर प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, वाइंड अप करेंगे कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, ठीक है, उनको कोरोना बहुत तेज़ी से अफेक्ट करता है और फिर उनके सिम्टम्स भी नज़र आ जाते हैं। स्मेल का चले जाना, टेस्ट का चले जाना, टेम्परेचर हो जाना, ये तमाम चीज़ें हैं और सांस में भी जो है वो सांस का फूलना, यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाना। लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड हो जाते हैं उसके बाद भी इनको कोविड होता है और वो डिटेक्ट नहीं हो पाता नॉर्मल लाइफ के अंदर, क्योंकि ना तो आपको टेम्परेचर होता है, ना आपको आपका टेस्ट जाता है, ना स्मेल जाती है। लेकिन एक चीज़ है जिससे आप कोविड को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर की अगर बात की जाए तो वो डिटेक्ट ये करता है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन के हवाले से मैं बता दूं कि एक बड़ी मार्जिन, वो बड़ी डोमेन है उसकी, बारीक सी एक मार्जिन है। 95, 96, 97 अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है तो ठीक है, अगर इससे लो होती है, 90 से नीचे जाती है, तो फिर आपको फौरी तौर पर कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।